आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इसको हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि नंबर 1 ये एक वो होता है जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, यानी ऐसे पॉल्यूटेंट या ऐसे प्रदूषक जो बाद में अपघटित होने के बाद खत्म हो जाते हैं, या जैसे कहते हैं वो डिकम्पोज होने के साथ साथ डेवलप होते हैं, है ना, बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे जो अपघटित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, बायो यानी क्या, जैव, डिग्रेडेबल यानी कि अपघटित होने वाले प्रदूषक तत्व, ठीक है। जैसे कोई एनिमल्स डेड हो गया, या कोई चीज खराब हो गई, खाना खराब हो गया, या कोई फ्रूट्स खराब हो गए, या सब्जी खराब हो गई, तो वो क्या होता है, सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो डिकम्पोज होने लगता है, सड़ना गलना यानी कि डिकम्पोज होना यानी कि विघटित होना, तो ऐसे में उसमें क्या डेवलप हो रहा है बच्चों, उसमें डेवलप हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव भी आपको मालूम है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हानिकारक और एक होते लाभदायक। जो हमको हानि पहुंचाएंगे वो प्रदूषकों में नाम आएगा उनका, जैसे तुमको मालूम है कि बहुत सारे फंगस भी होती, कवक भी होती है ना, बैक्टीरियाज भी होते हैं, एक होते हैं हानिकारक और एक होते हैं लाभदायक। तो ऐसे ही इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर या सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ यूरिन है, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऐसे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं जो मनुष्य द्वारा या अन्य जीव जंतुओं के द्वारा बाहर किए जाते हैं शरीर से, जो शरीर में रहने योग्य नहीं होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि यूरिन है, या मूत्र विसर्जन है, या ये कहना चाहिए स्टूल है, तो ये सब भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है जो डिकम्पोज हो जाता है या बाद में खत्म हो जाता है, अपने आप जो है खत्म हो जाता है। लेकिन इससे भी क्या उत्पन्न होते हैं, अमोनिया है या अन्य हानिकारक गैसेस डेवलप होती है, या मिट्टी में प्रदूषण होगा, या आसपास एटमॉस्फेयर में प्रदूषण होगा, है ना। तो ये सब जैसे अपने यूरिनल्स या सार्वजनिक शौचालय के आसपास, या कोई भी एनिमल्स जब डेड हो जाता है तो आसपास एक स्मेल आती है, फॉर्म होती है ना अमोनिया की या अन्य मीथेन की, एकदम गंदी सी। तो वो जो है ये कौन से टाइप का प्रदूषण इसमें आएगा, ये आएगा बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, प्रदूषणों में आएगा। फिर नंबर 2 आ जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ऐसे प्रदूषक तत्व जो अपघटित नहीं होते हैं, है ना। अभी तुमको मालूम बड़े जोर शोर से पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक हटाओ करके काफी अभियान वगैरह चल रहे हैं, कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इनका हटना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक प्लास्टिक के टुकड़े को जमीन में दबा देंगे और 1000 साल बाद भी निकाल कर देखेंगे तो वो वैसे का वैसे ही मिलेगा, ठीक है। और प्लास्टिक जो रहता है ये काफी सारे केमिकल्स से फॉर्म होता है, और उसमें हम खाने की चीजें भी खरीदते हैं। आपने देखा होगा हम काफी सारे यूज एंड थ्रो मटेरियल्स में भी जैसे चाय पीते हैं या गर्म चीज उसमें डाल के पीते हैं, वो भी काफी हार्मफुल रहता है, मतलब हमारे शरीर के लिए तो नुकसानदायक है ही, और हमारे आसपास के वातावरण के लिए उससे ज़्यादा नुकसानदायक है। जहाँ प्लास्टिक जलता है तो और उससे ज़्यादा जो हार्मफुल गैसेस जो हैं जलने के साथ उत्पन्न होती हैं। दूसरा है ग्लास, आपको ये भी मालूम है कि जो ग्लास फैक्ट्रीज होती है और उसमें जो मजदूर काम करते हैं तो उसके जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो सांस लेते समय अंदर चले जाते हैं और जाके कहाँ फेफड़ों में चले आते हैं, जिससे कि काफी क्षति पहुंचती है, यानी कि लंग्स को काफी क्षति पहुंचती है। दूसरा डीडीटी, बच्चों डीडीटी आपको पता है कि ये खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, हमारे कॉलोनीज में भी इसका कई जगह छिड़काव किया जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंसेक्ट किलर का काम करता है ना, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड, क्योंकि ये सब चीजें केमिकल से फॉर्म हुई है, और अगर कोई चीज केमिकल से फॉर्म होती है तो डेफिनेटली वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। फिर है इंसेक्टिसाइड, यानी कि खेतों में पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े न लग जाए उसके लिए इंसेक्टिसाइड कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। वो काय से बनता है ना, दो प्रकार के होते हैं बच्चों,
एक वो जो इंडस्ट्री में बनता है, एक वो जो ऑर्गेनिक तरीके से बनता है ना। पहले के जमाने में लोग जो थे जैसे बबूल है, नीम है, धतूरा है, इन सबको बॉईल करके भी इंसेक्टिसाइड बनाते थे। और एक वो चीज होती है जो हम इंडस्ट्री में केमिकल के थ्रू मतलब मिले हुए जो इंसेक्टिसाइड होते हैं जिसका छिड़काव किया जाता है, वो काफी हार्मफुल होता है। हालांकि उससे इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन हम तक अगर हम वो चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी वो कंटेंट जा रहे हैं, पॉल्यूटेंट। पेस्टिसाइड वही कीटनाशक, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान पहुंचाता है। फंगिसाइड आपने देखा होगा, कपास है, तंबाकू है, इनमें काफी सारी फंगस लग जाती है ना। ऐसे धूल धूल सरीखी पौधों पे लग जाती है, वो फंगिसाइड्स, फंगस कहलाती है, वो भी नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए क्या डाला जाता है? फंगिसाइड डाला जाता है। तो फंगिसाइड भी कहाँ बनता है? ये भी इंडस्ट्री में बनता है। तो वो हमारे लिए काफी नुकसानदायक क्योंकि रहता है, क्योंकि वो भी क्या है, केमिकल से बना है। केमिकल से बनी हुई हर चीज है ना, पॉजिटिव भी इफेक्ट डालेगी बॉडी पे और नेगेटिव इफेक्ट भी डालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य करती है ना। तो हम जब बात करते हैं इन सब चीजों की, तो देख लीजिए बच्चों, एक चीज होती है जो ऑटोमेटिक प्रकृति से प्रदूषण उपजे, और एक जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। या बहुत कंसेप्ट करके को क्लियर करके रखना पड़ेगा आपको। एक वो प्रदूषण जो प्रकृति से हो रहा है ना, और एक वो प्रदूषण जो मनुष्य के द्वारा हो रहा है। तो प्रकृति से होने वाला जो प्रदूषण है वो इतना हार्मफुल नहीं होगा। जैसे पोलन से परागकण है, परागकण का तेजी से फैलना, उससे भी जैसे तो आपको मालूम है फरवरी का सीजन रहता है, मार्च का सीजन रहता है, इस समय मौसम का ट्रांजिशन पीरियड रहता है। अक्टूबर नवंबर ये भी मौसम का ट्रांजिशन पीरियड रहता है, मतलब बारिश से ठंड की तरफ जाता है, या फरवरी मार्च ठंड से गर्मी की तरफ जाता है। इस समय जो फसलें पकती हैं, गेहूं है और ये आम के ऊपर मोर आते हैं, इन सब से क्या है, पोलन्स उड़ते हैं। पोलन्स जो रहते हैं एलर्जिक सब्सटेंस का भी काम करते हैं, जिससे कि एलर्जी की प्रॉब्लम्स भी होती है। और फिर आपको ये भी पता होगा कि डस्ट भी इन पर डेवलप होती है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। लेकिन ह्यूमन मेड जो पॉल्यूशन है या ह्यूमन मेड पॉल्यूशन के जो कॉजेस हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करें इसने, है ना बच्चों। जैसे कि हमने आपको पहले ही बात कर ली, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कॉज है। डिफॉरेस्टेशन के कारण ही हमारी काफी सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड फॉर्म में आ गई हैं, जिसके कारण हमें प्लांट्स भी इंडेंजर्ड फॉर्म में आ गए, एनिमल्स भी इंडेंजर्ड फॉर्म में आ गए। अब आपको जो है चीलें, चिड़िया हैं, जो घरेलू चिड़िया होती वो भी अब इतनी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनके ऊपर भी इसका असर पड़ता है। और जब ये तो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, इनके ऊपर तो बहुत जल्दी असर पड़ेगा। इनके जो अंडे होंगे वो समय से पहले फूट जाएंगे इन सब रीजंस के कारण। तो ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमन मेड पॉल्यूशंस के कारण या ह्यूमन मेड रीजंस के कारण हो रही है। तो अब बच्चों कितने टाइप्स की होती है हमने आपसे पहले बात कर ली है। एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों, हमने आपको बता दिया एयर में काफी सारी कंटामिनेटेड गैसेस का डेवलप होना, नॉइज है ना, 62, 64, 70, 80 डेसिबल के ऊपर अगर आवाज जाती है, भाई हम आवाज की क्षमता को किससे मापते हैं? हम मापते हैं डेसिबल में। तो इससे 64 to 70 के 80 के ऊपर जो है वो शोर का कारण बनता है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा हो रहा है। आपको पता है ये नॉइज पॉल्यूशन जो है, हमारा ईयरफोन हम जो मोबाइल के साथ यूज करते हैं, भले ही आसपास आवाज नहीं जाती है और हम इसको हाई वॉल्यूम पे अपने कानों में यूज कर रहे हैं,
हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, यानी हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं। हमारा जो लिसनिंग या हियरिंग सिस्टम है अंदर, कान के अंदर सुनने का, वो भी लूज होना शुरू हो जाएगा उम्र के साथ साथ इसके कारण। तो सबसे अभी जो करंट में चल रहा है ना, वो ईयरफोन काफी पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। मोबाइल है, मोबाइल की वाइब्रेशन से मोबाइल का जो साउंड है वो भी है, और काफी लाउड स्पीकर वगैरह है, वो तो खैर था ही पहले, लेकिन अभी जो करंट में चल रहे हैं वो ये है। फिर जितना ज्यादा गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, इनकी आवाज भी हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। वाटर पॉल्यूशन हम पहले ही बात कर चुके हैं, कचरा फेंकना पानी में, आसपास का जो सीवेज का सोर्स है उसमें कचरा पड़ा रहना, है ना, और नदियों में, तालाबों में गंदगी का होना, और भी बहुत सारे रीजन है जो हमारे आसपास जो गड्ढे हैं उसमें पानी है, उसमें भी कंटामिनेटेड थिंग का डेवलप होना। सॉइल पॉल्यूशन हमने बात करी आपसे बच्चों, डीडीटी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं पूरी सॉइल को इरोडेट करती हैं, इरोडेट यानी कि बंजर भूमि में कन्वर्ट कर देती हैं, है ना, क्योंकि हम आपको पता है ना, जो ये जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसमें ह्यूमस फॉर्म होता है, और वो जो ह्यूमस है वो धीरे धीरे अगर खत्म होता जा रहा है तो वो बंजर भूमि में कन्वर्ट होती जाएगी, क्योंकि केमिकल्स ज्यादा पड़ गए ना उसमें, इस कारण से। फिर है रेडियो एक्टिव, हमने आपसे बात करी, जितनी भी ज्यादा आप देख रहे हो ना अभी वॉर भी हो रहे हैं, तो ये लेजर लाइट से, है ना, रेडिएशन से, लेजर रेडिएशन से, मोबाइल चल रहा है आपका रेडिएशन से, रडार के, है ना, बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने रडार लगा दिए, डोकोमो है, जियो है, और कौन कौन सा ये आइडिया है, सबके जो रडार लगे, क्या हो रहा है यहाँ तक, हम तक क्या पहुँच रही, रेडिएशन पहुँच रही है। इसका मतलब है कि आज जब हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हजारों रेडिएशन हमारे आसपास से गुजर रही हैं, और हमारे ब्रेन पर भी इसका असर पड़ रहा है। मतलब इस समय ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे खड़े, कुछ भी नहीं है, ऐसा है यहाँ पर भी काफी सारी रेडिएशंस मौजूद है जो हमसे जुड़ रही, तो वो भी पॉल्यूशन का एक कारण है। अब बच्चों हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा आसपास का वातावरण है